जगाए माँ भी जगाए, कभी भी जगाए। अच्छा नारियल गुड़ को लेकर के आई, पर हाथ उठा दे भाई, बैठे बैठे ठीक है। आप एक काम करना, आज की तो चलो जो भी लेकर के आए हैं अच्छी बात है, लेकिन आज एक बात की अपने पल्ले में गांठ बांध हुई होगी, ठीक है। ये आदेश मैं इन माताओं बहनों के लिए कह रहा हूँ कि जब भी आप जागरण में जाएं, भगवती के पूजन में जाएं, अपनी रिश्तेदारी में जाएं, मोहल्ले पड़ोस में जाएं, कहीं भी जाएं, नारियल और चुनरी जरूर लेकर के जाएं और माँ भगवती के श्री चरणों में उसे अर्पण जरूर, ठीक है। अब वो घड़ी आने वाली है कि जब ये नारियल आप भगवती के श्री चरणों में अर्पण करें। ये बात तुम्हें सबके भाग जगाए, सबकी मनोरथ सिद्ध किए मैया, मेरी भी झोली में एक फूल डाल, और उससे जो करुणा निधान मां भगवती है, करुणा का सागर है, उससे जो भी करुणा में होकर के मुझे मांगता है, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी ने मेरी मैया से कुछ मांगा हो और उसने ना मिला हो। कहिए जय माता। विधि क्या थी कि मां मेरे आने में भी कोई फूल खिला दे, तो मां भगवती ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसके यहाँ एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ, और उसने कहा था कि मां अगर मेरे यहाँ कोई बालक पैदा हुआ, मेरी भी कोई खुली, तो मैया बड़ी धूमधाम से तेरा जगराता जरूर कराऊंगी, तेरा जगराता कराऊंगी, सभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगी, सभी मेहमानों को बुलाऊंगी, सभी नगर के लोगों को बुलाऊंगी, और बड़े ही भाव से मैं अपने इस कार्य को आपकी कृपा से संपन्न करने की कोशिश करूंगा। तो मैया ने उसके यहाँ एक सुंदर सा बालक दिया। अब बच्चे की लाड़ प्यार में वो कोई पागल हो गई कि उसे इस बात का भान ही नहीं रहा कि ये कहा था कि मैया जब मेरे यहाँ कोई बालक होगा तो मैं तेरा जगराता कराऊंगा। अब धीरे धीरे वो बालक 5 वर्ष का हो गया। 5 वर्ष का हो जाने के बाद उसे किसी बीमारी ने ले लिया, बीमार हो गया बच्चा, लाख इलाज किया, वैद्य डॉक्टर हकीमों को दिखाया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं। आखिर में हाथ थक करके वो महारानी तारा के पास पहुंची और जाकर के अपना दुखड़ा रोया, अपना वृतांत कहा कि महारानी जी मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, सब जगह दिखा करके थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। जैसे ही वचनों को सुना महारानी तारा ने तो कहा कि बहन जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं, जब कहीं कोई सहारा दिखाई नहीं दिया करता है, तो भगवान के सिवा, उषा शक्ति माता रानी के सिवा और दूसरा कोई सहारा नहीं होता। और तू जाकर के उसकी चौखट पे अपना मत्था टेक ले, उसे नमस्कार कर ले, तेरे बच्चे को आराम होगा। जैसे ये बात सुनी उसे वो बात याद आई कि मैंने कहा था कि मां अगर मेरे यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ तो मैं तेरा जगराता जरूर कराऊंगी। शायद ये उसी बात के कारण हो रहा है, तो उसे मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं सारा सब काम छोड़ करके सबसे पहले मैंने जो भगवती माता से कि सम्मुख वचन दिया था, जो विनती की थी, मैं आज वो अपना प्रण जरूर पूरा करूंगी।
तो उसने जाकर के अपने घर तैयारी की, पंडित लोगों से कहा, आदरणीय हमारे करबीर भाई जी हैं, इनके पास आई, बुरा करके कहने लगे कि भगत जी हमारे यहाँ जगराता करो, कि तुम्हारे यहाँ जगराता कर दिया। ना ना ना, तू एक नीच जाति की स्त्री है, मलिन बस्ती में रहती है, नीच कुल में तेरा जन्म हुआ है, इसलिए हम तेरे घर जगराता नहीं करेंगे। तो एक काम कर, यही कुछ थोड़ी दक्षिणा दे दी जा, हम यही मंदिर में तेरे नाम का जगराता करते। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उसका मन टूट गया, उसे पीड़ा होने लगी इस बात की। अपना अपमान समझ करके, अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त कर करके वो बड़ी उदासी के साथ अपने घर लौट रही थी। तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं महारानी तारा के सम्मुख जाकर प्रस्ताव को जाकर के महारानी तारा की बात पहुंची और कहा कि ऐसे ऐसे करके पंडित लोगों ने मुझे ये बात कह करके रोजगार दिया, अब मैं करूं तो क्या करूं। महारानी तारा ने कहा कि बहन तू अपना मन छोटा मत कर, जाके तू अपने घर तैयारी कर, हम सब वहां तेरे जगराते में आएंगे, बड़ी धूमधाम के साथ तेरे यहाँ भगवती का पूजन होगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत। अब जैसे ही महारानी तारा की मुख से बातें सुनी तो उसे एक बल मिला, उसे एक साहस उसका जागा कि कोई तो मेरे साथ है। तो जैसे ही वो अपने घर जाकर के तैयारियां करने लगी तो वहां महारानी तारा भी पहुंची। जगराते में बड़ा सुंदर गान चल रहा था, बड़ा सुंदर गुणगान हो रहा था। और आइए जो भी नारियल लेकर के आए हैं वो अपने स्थान से उठ करके अपने उस नारियल चुनरी को भगवती माता जगत जननी महामाई के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। तो ये जय माता की। यहाँ कोई बात से और एक बात और बताता चलूं, आपको उसमें 5 या 2 मिनट का समय दिया जाएगा। ये जो भगवती माता की कथा है, तारा रानी की कथा जिसे हम बोलते हैं, इसका आपको एक बात बताता चलूं कि इसमें एक व्रत मुट्ठी की अरदास हुआ करती है। मेरा मतलब किसी धन दौलत से नहीं है, किसी पैसे से नहीं है। मेरे आप तो शायद गुड़ियाओं नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे साथ जो रहने वाले हैं हमारे आदरणीय भैया जी, जिनके आंगन में हम आज बैठे हैं, यहाँ करके मिस वाली